Hello students, now we will study our next topic, that is attributes of personality या personality attributes। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके 5 बिग एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के 5 बिग एट्रीब्यूट्स में से सबसे पहला एट्रीब्यूट है एग्रीएबलनेस। इट रेफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू गो विद अदर पीपल्स, कि दूसरों के साथ काम करने का तरीका। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ पर्सनैलिटी। जनरली वी फाइंड दैट सम पीपल ऑलवेज कैरी अदर अलोंग विद दैम, सच पीपल ऑलवेज सक्सीड। सम पीपल हाउएवर happen to be exactly the opposite of these people. They do not like to work with others, they like to work with all alone। कि ये लोग, कुछ लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग दूसरों के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं। जो जो दूसरों के साथ रहकर और उनकी विलिंगनेस में काम करना पसंद करते हैं, उसमें उस एट्रीब्यूट में हमारे पास आ जाता है एग्रीएबलनेस। इसमें कुछ पर्सन्स होते हैं, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको ऑन दिस बेसिस पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। हाईली एग्रीएबल people belonging to this category like to work with others people. It develop good relationship with these peoples and their subordinates and co-workers। अपने co-workers के साथ वो अच्छा रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो हाईली एग्रीएबल पीपल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये लोग जर्नली क्या होते हैं, जेंटल होते हैं, फॉर गिविंग होते हैं, काम होते हैं और इनका नेचर अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसी में इसका दूसरा पॉइंट है जो वो आता है लेस एग्रीएबल पीपल। लेस एग्रीएबल पीपल में हमारे पास आता है, ये थोड़े कोल्ड होते हैं, थोड़े डिसएग्रीएबल होते हैं। दीज पीपल्स डू नॉट हैव गुड रिलेशन विद अदर्स वेदर इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे नहीं हो, पर ये इनके दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बन पाते, इसलिए इनको हम बोलते हैं लेस एग्रीएबल पीपल। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्शियसनेस। conscientiousness, it refers to the number of goals on which an individual focus his attention। कि एक people अपना जो फोकस है वो कितने गोल्स पर रखता है, ये उससे रिलेटेड है। Every person in the organization has many objectives. Conscientious means the number of those objectives on which a person concentrate his attention। इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसको भी these are divided into 2 categories, highly consciousness and low, highly conscientious and less या low conscientious। हाईली कॉन्शियसनेस में हम पढ़ेंगे, दिस कैटेगरी फोकस their attention on some selected goal at a time, the level of their success happens to be high। ये जो हाईली कॉन्शियस पर्सन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अपना जो फोकस होता है कुछ सेलेक्टिव गोल्स पर रखते हैं। इनका ध्यान ज़्यादा गोल्स की तरफ नहीं होता कि हमें ये भी अचीव करना है, इनके पास कोई लिस्ट नहीं होती, तो ये क्या होते हैं, ज़्यादातर सक्सेस अचीव करते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं होती, इनके दिमाग में ज़्यादा कुछ सोचने को नहीं होता, ये कुछ सेलेक्टिव गोल की तरफ ही अपना ध्यान रखते हैं। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अपने गोल्स को लेकर केयरफुल होते हैं, डिसिप्लिन्ड भी ये होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेस कॉन्शियसनेस। तो लेस कॉन्शियसनेस में हमारे पास आ जाता है जो पीपल क्या होते हैं, ज़्यादा गोल्स पर अपना फोकस रखते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी कीप देयर फोकस ऑन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव साइमल्टेनियसली, कि ये एक टाइम में काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स पर अपना फोकस रखते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दे आर नॉट एबल टू अचीव एनी ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली, कि ये इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ये ध्यान रखते हैं कि ये एक ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पाते। तो द लेवल ऑफ सक्सेस ऑफ दिस पर्सन अचीवमेंट इज लो। जो इस तरह के जो पर्सन्स होते हैं उनकी अचीवमेंट लेवल क्या होता है, लो। और इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इस कैटेगरी की, वो हैं डिस्ट्रैक्टेड, ये डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, अनरिलायबल होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड भी ये होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमोशनैलिटी। इट रेफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू विथस्टैंड स्ट्रेस। दिस रिलेट टू द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू फेस स्ट्रेस
कि एक पर्सन की जो कैपेसिटी होती है स्ट्रेस को कंट्रोल करने की, उससे रिलेटेड ये कैटेगरी आ जाती है। दिस इज वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सनालिटी, दिस इज रिलेटेड टू द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू फेस स्ट्रेस, कि वो पर्सन किस तरीके से स्ट्रेस को फेस कर सकता है, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। द इमोशनैलिटी ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली अफेक्ट हिज बिहेवियर, वो इसके बिहेवियर में आने लग जाती है, वो उसके बिहेवियर को भी अफेक्ट करना शुरू कर देती है। कि दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू वेज, ये इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास आता है पॉजिटिव एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशनैलिटी, द पीपल बिलोंग टू दिस कैटेगरी कैन इजिली बी face stress of any situation. The level of their success is high. जो इन तरह के पीपल होते हैं, इनका जो सक्सेस लेवल होता है वो हाई होता है। ये पॉजिटिव सोचते हैं हर चीज़ के बारे में, और इनका स्ट्रेस लेवल जो होता है वो इजीली कंट्रोल हो जाता है। ये अपने स्ट्रेस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इस कैटेगरी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आ जाती हैं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर, ये काम होते हैं, सिक्योर होते हैं। तो ये पीपल थोड़े हाईली अचीवेबल होते हैं, इनको मतलब अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं, इनको सक्सेस मिल जाती है। द लेवल ऑफ देयर सक्सेस इज हाई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव इमोशनैलिटी। दिस कैटेगरी गेट क्विकली स्ट्रेस्ड एंड द लेवल ऑफ देयर सक्सेस इज लो। इस तरीके के जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको स्ट्रेस जल्दी हो जाता है, और वो सक्सेस जो उनको मिलती है वो लो लेवल, मतलब बहुत कम टाइप के ऐसे पर्सन होते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। द पीपल बिलोंग टू दिस, वो जल्दी से ही क्विक टेम्पर्ड भी हो जाते हैं। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें आ जाता है, ये थोड़े नर्वस रहते हैं, डिप्रेस्ड भी रहते हैं, ये इनसिक्योर फील करते हैं अंदर से ही, क्योंकि इनका नेगेटिव बिहेवियर हो जाता है इनकी नेगेटिव इमोशनैलिटी की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सट्रोवर्जन। Extroversion, it refers to one's comfort level with relationship. This quality of an individual is related to the nature of the person who is always inclined to establish contact with others. On this basis, such people can be the following two टाइप्स, कैन बी फॉलोइंग ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो दूसरों के साथ हैप्पी फील करते हैं, दूसरों सोशल होते हैं, जो सोसाइटी में लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना लेते हैं जल्दी से। ये उस तरीके के पीपल होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो दूसरों से बात करना पसंद करते हैं, जो कंफर्ट फील करवाते हैं दूसरों को भी और खुद को भी। तो ऐसे टाइप के पर्सन्स होते हैं। एक्सट्रोवर्ट में आ जाते हैं, ये सोशल होते हैं, दे फील हैप्पी इन हेल्पिंग अदर्स एंड ऑल्सो सीकिंग देयर हेल्प, और ये दूसरों की हेल्प भी करते हैं और उनसे भी हेल्प सीख करते हैं। ये लोग थोड़े एक्टिव होते हैं ज़्यादा। तो ग्रीगेरियस होते हैं, ये ग्रीगेरियस में आ जाता है कि ये थोड़े काम होते हैं, इनका पॉजिटिव व्यू होता है, एसर्टिव होते हैं, काम होते हैं, ये जल्दी से टेम्पर्ड नहीं होते, थोड़े काम टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रोवर्ट। दीज पीपल्स आर नॉट सोशल, ये अपने में ही रहना पसंद करते हैं। इंट्रोवर्ट अपने ही आप में रहना पसंद करते हैं, इनको सोसाइटी ज़्यादा पसंद नहीं होती है, ना ही ज़्यादा सोशल होते हैं। दे लाइक टू लिव अलोन एंड वर्क अलोन, कि ये थोड़ा अकेले ही रहना पसंद करते हैं और काम भी अकेले ही पसंद करते हैं। दे डोंट डिस्कस एनी इशू विद अदर्स, ये दूसरों के साथ कोई इशू डिस्कस नहीं करते, कोई कंसल्टेशन नहीं लेते दूसरों से। तो इस तरीके के जो पीपल हैं वो किस तरीके के जॉब्स में ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा सक्सेस हासिल करते हैं, जैसे रिसर्च हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये इस तरीके के लोग काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये थोड़े रिजर्व्ड रहते हैं और थोड़े टिमिड टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओपननेस। ओपननेस हैपन्स टू बी द लास्ट component. It refers one's degree of interest and fascination with novelty. This factor determines the quality of being open and receptive to new ideas. कि जो नए नए आइडियाज़ को अडोप्ट कर लेते हैं, इजीली अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ये उस तरीके के पीपल होते हैं। जनरली वी फाइंड दैट सम पीपल आर ओपन टू न्यू आइडियाज़ while the other are perhaps not so. On this basis, people can still be divided into the following two categories.
हाई लेवल ऑफ ओपननेस एंड द लो लेवल ऑफ ओपननेस। हाई लेवल ओपननेस जो पर्सन होते हैं वो दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नेचर के वाले होते हैं, दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन भी बना लेते हैं और न्यू आइडियाज़ को भी अडोप्ट कर लेते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट होता है और एक चेंज भी वो कर लेते हैं अपने आप में। दे आर नॉट अडैम्प्ट, और वो थोड़े ज़िद्दी टाइप के नहीं होते कि उसी चीज़ की तरफ रहेंगे जो उन्होंने एक बारी सोच लिया। दे आर इंटरेस्टेड इन एवरी थॉट बिग और स्मॉल। हर तरीके की ये जो थॉट्स होती है उसमें ये अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। सच पीपल्स आर रेडिली एक्सेप्टेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन विद ओपन आर्म्स। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का पर्सन जॉब करे, इस तरीके के एम्प्लॉय हों। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास आ जाते हैं, ये थोड़े क्यूरियस होते हैं क्योंकि नए नए आइडियाज़ को जानना चाहते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लो लेवल ऑफ ओपननेस। लो लेवल ऑफ दिस पीपल डू नॉट पे एनी अटेंशन टू न्यू आइडियाज़। इनको न्यू आइडियाज़ को कोई भी अटेंशन नहीं देना चाहते। स्टेगनेंट होते हैं, एक भी पॉइंट पर स्टिक होते हैं कि भी जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी चेंज, और मतलब ये किसी चेंज से भी इफेक्ट नहीं होते। सच पीपल्स आर अ बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के पर्सन को, एम्प्लॉय को, अपनी एम्प्लॉय जो होगा उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि हाँ, क्योंकि टाइम टू टाइम हर चीज़ में चेंजेस होते रहते हैं। अगर कोई पर्सन चेंजेस को अडोप्ट नहीं करता तो वो उस जो एरिया होगा या उस सक्सेस से या उस एनवायरनमेंट से पिछड़ जाएगा। तो ऐसे पर्सन्स को ऑर्गेनाइजेशन में लाना पसंद नहीं करते हैं कोई भी एम्प्लॉयर। तो ये थोड़े लेस क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव भी कम होते हैं और कन्वेंशनल होते हैं। थोड़े पारंपरिक तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, पुराने ही तरीक़ों से चलना। हाँ जी, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये इसके साथ ही हमारे ख़त्म हो जाते हैं ये 5 एट्रीब्यूट्स जो बिग एट्रीब्यूट्स थे पर्सनालिटी के, वो हमारे पास इसमें ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोकस कुछ अदर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स जो थोड़े अलग हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। बिग 5 एट्रीब्यूट्स तो हमने पढ़ लिए हैं, दे आर द सम अदर एट्रीब्यूट्स ऑल्सो। सबसे पहले हमारे पास आता है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल इज़ एन इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी। ये एक पर्सनालिटी का ये भी एक इम्पोर्टेंट ट्रेट है। इट रेफर्स टू दैट एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनालिटी विच शोज द एक्सटेंट टू विच पीपल कंसिडर दैमसेल्व्स द आर्किटेक्ट ऑफ देयर फेट। कि ये एक इस तरह के पीपल होते हैं, ये इस कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो अपने जो फेट, अपना फ्यूचर अपने आप से चेंज करते हैं, खुद बनाते हैं। देयर आर सम पीपल हु हैव द करेज टू फेस एंड कंट्रोल एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन एंड दे कैन ऑल्सो चेंज देयर फेट। दे बिलीव दैट दे कैन चेंज देयर फेट। वो क्या करते हैं, अपने आप से ही अपने जो फेट को चेंज करना जानते हैं, अपनी जो डेस्टिनी है उसको बनाते हैं। इसमें भी 2 टाइप के लोग होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल्स। इंटरनल्स में क्या आ जाते हैं, जो अपने चेंजेस लाते हैं अपने आप में और अपने फेट को बनाने का उनमें कंट्रोल, अपने जो लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि उनका कंट्रोल होता है अपने फेट के ऊपर। और जो दूसरे टाइप के होते हैं वो सोचते हैं कि भी ऐसा ही होना था और ऐसा ही हो रहा है। वो इंस्लेव्ड होते हैं, मतलब वो उसको अपने फेट के गुलाम बन जाते हैं कि किस्मत में ऐसा ही होना था तो ऐसे ही हुआ, कि नोबडी कैन चेंज एंड नोबडी कैन प्रिवेंट इट। मतलब वो चेंज करने का सोचते ही नहीं, बस वो सोचते हैं जो हो रहा है ऐसे ही होना था। तो 2 टाइप के इसमें लोग आ जाते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल में। नेक्स्ट हमारे पास आता है अचीवमेंट ओरिएंटेड। इट रेफर्स टू दैट एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनालिटी विच इज़ रिलेटेड टू द पीपल्स नीड टू अचीव। कि उनको अचीवमेंट की कितनी ज़रूरत है। सम पीपल रिमेन रेडी टू अचीव वाइल सम अदर डू नॉट पे एनी अटेंशन टू सच अ
फैक्ट। कुछ लोग क्या होते हैं, उनको अचीवमेंट की तरफ उनका डेडिकेशन ज़्यादा होता है और कुछ का कुछ इतनी अटेंशन वो नहीं देते अपने गोल्स को अचीव करने में। तो इसमें भी हमारे पास दो टाइप के लोग आ जाते हैं, हाई हाई डिज़ायर फॉर अचीवमेंट एंड लो डिज़ायर ऑफ अचीवमेंट। हाई डिज़ायर ऑफ अचीवमेंट ऐसे लोग होते हैं, टू पीपल विच विश टू अचीव सक्सेस एट एवरी कोस्ट, जो हर कोस्ट पर हर कीमत पर सक्सेस को पा लेना चाहते हैं। और जो लो डिग्री ऑफ अचीवमेंट के पर्सन्स होते हैं, दे डू पीपल डू नॉट अटैच एन इम्पोर्टेंस टू अचीविंग समथिंग, उनको मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते किसी चीज़ को अचीव करने की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल्फ एस्टीम। इट रेफर्स टू दैट एक्सटेंट टू विच पीपल होल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू अबाउट दैम सेल्फ, कि वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू बना लेते हैं अपने बारे में। ये सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड है। सम पीपल आर ब्लेस्ड विद अ हाई डिग्री ऑफ सेल्फ एस्टीम वेयर एज सम अदर पीपल हैव इट इज़ इन लो डिग्री। कुछ लोगों की सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होती है उनके अंदर, कुछ लोगों के अंदर थोड़ी कम होती है। दोज हु हैव अ डिज़ायर ऑफ हाई एस्टीम हैज़ ऑलवेज कीप देयर आइज ऑन अ हाई पोस्ट सो दैट देयर पावर एंड अथॉरिटी गेट अ बूस्ट। मतलब जिनके अंदर हाई एस्टीम होती है वो थोड़ा हाई गोल्स अचीव करने में अपने ध्यान ज़्यादा लगाते हैं, और जिनमें जिनमें इतना मतलब सेल्फ एस्टीम नहीं होती वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते ज़्यादा बिग गोल्स और पावर्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, इसमें भी हमारे पास दो टाइप के लोग आ जाते हैं, हाई सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ एस्टीम। दिस हाई सेल्फ में क्या आ जाते हैं, हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू होल्ड हाई पोजीशन, वो मतलब हाई पोजीशंस को ज़्यादा अचीव करने में ज़्यादा उनकी डिज़ायर होती हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी डिज़ायर होती है उस चीज़ को लेके। हैव द कैपेसिटी टू सक्सीड, वो ज़्यादा जल्द सक्सीड होना चाहते हैं और उनके अंदर वो कैपेसिटी भी होती है, और वो चैलेंजिंग जॉब्स को परफॉर्म करते हैं सेटिस्फाई, और वो अपनी जॉब से भी सेटिस्फाई होते हैं। और लो एस्टीम के जो पर्सन्स होते हैं, दे आर दिस कैटेगरी आर बेयर फिट फॉर एनी डिज़ायर टू रीच हाई पोस्ट। इनको हाई पोस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको डिज़ायर नहीं होती हाई पोस्ट की, थोड़ी इनकी नेगेटिव अप्रोच होती है, मतलब ये थोड़ा नेगेटिव टाइप के पर्सन होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग रेफर्स टू दैट टू द एबिलिटी ऑफ पीपल्स टू एडजस्ट themselves टू चेंजिंग सिचुएशन, जो अपने आप को चेंजिंग सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। दिस वेरी एबिलिटी टू एडजस्ट themselves टू चेंजिंग सिचुएशन इज कॉल्ड सेल्फ मॉनिटरिंग। दिस एबिलिटी टू एडजस्ट oneself टू द चेंजिंग सिचुएशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि एक पर्सन किस सिचुएशन में अपने आप को किस तरीके से रखता है। तो इसमें भी हमारे पास दो आ जाते हैं, हाई एंड लो। हाई सेल्फ मॉनिटरिंग में क्या आ जाते हैं, ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं और अपने आप को हर सिचुएशन में जल्दी से जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। और जो लो सेल्फ मॉनिटरिंग वाले पर्सन्स होते हैं, ये थोड़े इनकम्पिटेंट होते हैं और हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते, मतलब ये थोड़ा चेंज को डिनाई करते हैं। तो ये इसमें इस कैटेगरी में इस तरीके के पर्सन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैकियावेलिनिज्म। इट रेफर्स एंड मैकियावेलिनिज्म means getting hold of others people by clever means and use them to get your objective to achieved। इस तरीके के पीपल आ जाते हैं इसके अंदर, जो इतने चालाक लोग होते जो इतने चालाक लोग होते हैं, जो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अपने काम को निकालने के लिए हर तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का जोर लगा देते हैं, चाहे वो उनको कोई भी क्लेवर मीन यूज़ करना पड़े। किस चालाकी से अपने ऑब्जेक्टिव को किसी न किसी तरीके से पूरा कर लेते हैं, दूसरों की हेल्प से भी। एक इटालियन जो फिलोसफर थे निकोलो मैकियावेली, तो ये जो ट्रेट है एट्रीब्यूट की, ये जो एट्रीब्यूट है उनके नेम से ही पड़ा है कि मैकियावेलिनिज्म, उनका नाम था निकोलो मैकियावेली। तो वो इटालियन फिलोसफर थे। उनका ये बिलीफ था कि इन केस अ पर्सन हैज़ टू रिसोर्ट इन अनएथिकल मीन्स इन ऑर्डर टू अचीव हिज इंटरेस्ट देयर वाज नथिंग एविल इन हिज एक्शन, कि अगर एक पर्सन को अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ अनएथिकल
थिंग्स भी करनी पड़े तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो वो इस तरीके के सोच के पर्सन थे। इन सच अ सिचुएशन देयर इज़ नो नीड टू फील गिल्टी अबाउट इट। आपको ऐसी सिचुएशन में गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई पर्सन अपनी अचीवमेंट को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कुछ अनएथिकल्स मीन्स भी यूज़ करता है। अ सक्सेसफुल लीडर इज़ ही who has nothing to do with morality, ethics, friendship, humanity and loyalty. It is it is this thought of Machiavelli which has come to be called Machiavellianism. इस तरीके के जो लोग होते हैं उसको हम बोलते हैं मैकियावेली। हाई मैक स्केल एंड लो मैक स्केल, इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। हाई मैक में कौन सी आती हैं? ऑल दोज पीपल हु follow the ideology propounded by Mac are called people on high Mac scale। मतलब जो उसकी फिलोसफी है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसको ज़्यादा मानते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाई मैक स्केल। ये थोड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं, क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं और अनएथिकल मींस को भी यूज़ कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। लो मैक स्केल वाले जो पर्सन्स होते हैं वो होते हैं दोज पीपल्स हु हैव द आइडियोलॉजी डायरेक्टली अपोजिट टू द आइडियोलॉजी ऑफ मैक आर कॉल्ड लो मैक स्केल। मतलब जो इतना ज़्यादा उनकी जो आइडियोलॉजी है उनको फॉलो नहीं करते, ज़्यादा नहीं मानते। दे ऑब्जर्व मोरालिटी, जो मोरालिटी को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। दे डू नॉट एक्सप्लॉयट एनी सिचुएशन और एनी पर्सन, वो ज़्यादा चालाक भी नहीं होते और दूसरे को मैनिपुलेट नहीं करते और वो थोड़ा सिस्टमेटिक होते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से अपना काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क प्रोपेंसिटी। इट रेफर्स टू दैट एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनैलिटी विच इज एसोसिएटेड विद द डिग्री टू विच अ पर्सन इज विलिंग टू टेक अ चांस और मेक रिस्की डिसीजन। कि एक पर्सन कितने ज़्यादा से ज़्यादा रिस्की डिसीजन ले सकता है, ये एट्रीब्यूट उस तरीके के पीपल्स के लिए है। इस कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं, जो डरते नहीं हैं किसी रिस्की डिसीजन को लेने में। वाइल सम पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग ए रिस्क एंड अराइव एट अ डिसीजन ऑलमोस्ट क्विकली, और जल्दी से जल्दी ये डिसीजन लेने में बिलीव करते हैं। सच पीपल डू नॉट मिस एनी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कोई भी अपनी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते। वी हैव पीपल हु हेजिटेट टू टेक इवन अ स्मॉल डिसीजन विद द रिजल्ट दैट सच पीपल यूजुअली मिस मैनी प्रॉफिटेबल डिसीजन अपॉर्चुनिटीज़। कुछ पीपल्स क्या होते हैं, थोड़े स्लो होते हैं और वो इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते और हेजिटेट करते हैं, जिसके कारण वो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर देती हैं। इसमें भी हमारे पास दो प्रोपेंसिटीज़ आ जाती हैं, हाई रिस्क प्रोपेंसिटी एंड लो रिस्क प्रोपेंसिटी। लो रिस्क में क्या आ जाता है, जो कम इतने ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते, इतनी जल्दी नहीं वो डिसीज़न ले सकते किसी भी तरीके का। बट जो हाई रिस्क प्रोपेंसिटी होती है वो जल्दी से जल्दी और क्विकली डिसीजन लेते हैं और वो बिग रिस्क लेने से भी नहीं डरते, बिग रिस्की डिसीजन लेने से भी नहीं डरते। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है अस्पष्टता। जब हम किसी चीज़ के बारे में मतलब क्लियर नहीं होते, थोड़े डाउटफुल होते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्बिग्विटी। इट रेफर्स टू दैट ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी विच टेल अस अबाउट द डिग्री ऑफ विच पीपल कैन टॉलरेट एम्बिग्विटी विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। कुछ पर्सन्स होते हैं जो एम्बिगियस सिचुएशंस और अनसर्टेन सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। पर कुछ पर्सन्स होते हैं जो उनको ऐसी एम्बिग्विटी को जो टॉलरेट नहीं कर सकते। इसमें भी हमारे पास दो टाइप के इसमें डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास हाई टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी, नेक्स्ट आता है लो टॉलरेंस ऑफ ambiguity. People belongs to high tolerance ambiguity continue to move ahead without
एवर क्लियर फॉर एम्बिग्विटी। मतलब उनको ये नहीं होता किसी चीज़ के लिए, अगर वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं हो, इतने ज़्यादा उन्होंने स्टडी नहीं भी करी हो, तब भी वो उसके की केयर नहीं करते और डिसीजंस लेते हैं। दे डू नॉट अलाउ देयर वर्क टू गेट अफेक्टेड बाय एम्बिग्विटी। वो अपने काम को किसी चीज़ से, किसी भी तरीके की एम्बिग्विटी, अस्पष्टता और किसी भी डाउटफुल सिचुएशन से उनको नहीं पढ़ने देते अपने काम को। जो लो लेवल के लोग, लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी के जो पर्सन्स होते हैं, वो कैसे होते हैं इस कैटेगरी में, सक्सेस ओनली इन अ क्लियर और कॉन्सिस्टेंट एटमॉस्फेयर। वो क्या होते हैं कि उनको क्लियर और कंसिस्टेंट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। उनको ऐसे नहीं चाहिए होता है कि भी कुछ एम्बिग्वियस हो, कुछ डाउटफुल सिचुएशन हो या हर्डल हो उनके रास्ते का, तो वो इन सिचुएशन को हैंडल जल्दी से नहीं कर पाते। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डॉगमेटिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म एंड डॉगमेटिज्म क्या होता है, ये दो अलग अलग ट्रेट्स हैं। जो अथॉरिटेरियनिज्म है इसमें हमारे पास आ जाता है, इट रेफर्स टू दैट एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनालिटी विच पीपल टेंड्स टू यूज देयर पावर समवॉट हाई हैंडेडली while dealing with their subordinate, open minded to others point of view। कि जो लोग ओपन माइंडेड होते हैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अथॉरिटेरियनिज्म इज अ ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी विच इज रिलेटेड टू अथॉरिटी। अकॉर्डिंग टू दिस attribute of personality, people yielding authority tends to use it high-handedly while dealing with their subordinate. This is a autocratic attitude. In such a situation, the subordinate are reduced to its status of a yes, ma'am। इसमें हमारे पास जो अथॉरिटेरियनिज्म में आ जाता है कि ये दूसरों की भी सुनते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी के आइडियाज़ भी लेते हैं और दूसरों को के आइडियाज़ को ओपन माइंडेडली सुनते हैं। और जो डोगमेटिज्म होते हैं ये थोड़ी रिजिड होते हैं, थोड़े इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ये दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जल्दी नहीं मानते, थोड़े रिजिड टाइप के होते हैं, थोड़े ज़िद्दी टाइप के होते हैं। ये इतने ज़्यादा दूसरों के जो आइडियाज़ होते हैं ओपन माइंडेडली नहीं सुन पाते। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।